दोस्तों, और आज 8 तारीख को पीए का एग्ज़ाम था जो यूकेएससी ने कराया है। अभी पीए का एग्ज़ाम एक और है जिसको क्या है एपीएस है, जो सचिवालय का है अभी, वो अभी लोक सेवा आयोग कराएगा। ये यूकेएससी ने एग्ज़ाम कराया है। तो इस एग्ज़ाम के हिसाब से जो इसमें क्वेश्चन आंसर आए हैं, मैं सिर्फ़ इस पेपर का एनालाइज़ करूँगा, यानी विश्लेषण करके अपने विचार रखूँगा। बहुत सारे लोग इससे सहमत होंगे, कई सारे असहमत होंगे। लेकिन मैं आपको इसमें सिर्फ़ एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें कि आपका जो नेक्स्ट मंथ 19 जनवरी को जो एग्ज़ाम है आपका, तो उस 19 जनवरी के एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से चीज़ें करनी है, और इस पेपर से आपको एक आइडिया लेना है कि हमें कैसे तैयारी करनी है। तो फोकस हमारा 19 जनवरी, क्योंकि देखो इसमें शॉर्ट हैंड पूछी गई है बेसिकली, ठीक है ना। तो शॉर्ट हैंड के चक्कर में बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा होगा, इसीलिए मैं सिर्फ उसका एनालाइज कर रहा हूँ। और आप पेपर का लेवल देखो। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसएससी अब क्या क्या करने वाला है और क्या क्या चीज़ें नहीं कर रहा है, उस बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा। पेपर का सॉल्यूशन नहीं बताऊँगा, क्योंकि पेपर के सॉल्यूशन में थोड़ा टाइम लगता है, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती एग्ज़ाम में। मैं आपको सिर्फ उसमें ये समझाऊंगा कि 100 नंबर के पेपर में उसने कितने ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जो मेरिट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और लास्ट में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं बताऊंगा उसमें कितनी कट ऑफ जाएगी, उसके बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, उत्तराखंड में जिला योजना संबंध। अब देखो जो जो जिला योजना है, यानी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान इन उत्तराखंड के बारे में बात कर रहा है। यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो होती है उसमें क्या है, कमीशन बहुत सारे काम करते हैं। तो जिला योजना समितियों के बारे में आपने पॉल टीम पढ़ा होगा, वहाँ पर इनके बारे में पढ़ाया जाता है। इसको लेके क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आती है। एक क्वेश्चन ये हो गया जो बहुत ही क्या है, अलग क्वेश्चन था। मतलब जिसको हर कोई नहीं कर सकता है। जो बच्चा बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहा होगा 3-4 साल, वही कर सकते हैं, नए नए बच्चे नहीं कर सकते इसमें। सेकंड क्वेश्चन चंद चंद काल से है, ग्राम प्रशासन और मेहरा फर्त्याल के इन गुटों के बारे में पूछा गया है। ठीक है। मिलम घाटी और मिलम उत्तरकाशी में, आपको पता है मिलम उत्तरकाशी में नहीं है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर आपको पता है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग आपको पता ही है, दोनों ग्लेशियर हैं। तो मतलब देखो ये इजी क्वेश्चन है कि शुरू के जो दो क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस सेगमेंट में, जो ये पेपर सीरीज मेरे पास है, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छे लेवल का है। और ऐसे क्वेश्चन ही आने चाहिए मेरे हिसाब से। और इसमें थोड़ा सा लेवल एक और ऊपर रखना चाहिए मेरे हिसाब से, तब जाके क्या है, थोड़ा सा क्या है, चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी। दूसरा एक क्वेश्चन अशोक के शिलालेख को लेकर है। बाड़ाहाट, त्रिशूल लेख, अश्वमेध यज्ञ, जानवी नौला अभिलेख, इन सब के बारे में। तो ये आपको अगर एंशिएंट इंडिया पढ़ोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। और ये सारे आंसर आपको क्या है, कटौच और अजय रावत में मिल जाएंगे। ठीक है। चार चौतानी, छेचरी, चार पंच बीड़ी, चार बूढ़ा, जो सयाने लोग थे, समाज के विभिन्न वर्ग थे, जो क्या करते प्रशासन की भूमिका में अपनी, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका तो थी। चार सयाने, चार बूढ़े, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिए इस बार इसने। दूसरा इसमें सरमौली, शूपी, दारकुटा, रौतू की बेली, जैसे पनीर का गांव कहते हैं रौती को, रौतू की बेली किस लिए फेमस है, पनीर गांव के रूप में फेमस है। ऐसे दारकोट के बारे में, शूपी, शरमौली। अभी कुछ टाइम पहले उत्तराखंड सरकार ने होम स्टे पर्यटन के रूप में जगह चीज़ों, मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चन को इसने क्या बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। ऐसे इसमें विकल्प में सके उत्तराखंड सरकार निदेशालयों के कार्मिक पदानुक्रम घटक को दिखाए इसमें। तो जितने भी डायरेक्टरेट है उनके क्या क्या होता है, डायरेक्टर होता है, फिर क्या है, डेप्यूटी डायरेक्टर होता है, फिर एडिशनल डायरेक्टर और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। ठीक है, तो उस तरह से आपको चीज़ें देखनी है। इसमें कॉमन पीकॉक के बारे में पूछा है इसने, ठीक है ना। तो उत्तराखंड राज्य की तितली के बारे में पूछा है उसने। कॉमन पीकॉक आपको पता है आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। मोहन उप्रेती के बारे में पूछा हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है इसमें। पर अब क्लियर नहीं है तो मैं इसमें तुक्का नहीं मार सकता, क्योंकि स्टूडेंट ने मुझे भेजा है कि ये पेपर आया है, तो आपको मैं उसमें एक एनालाइज करके बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले बता दिया आपको कि मैं किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इस एनालिसिस के बाद मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि कितने अंक तक के बच्चे के इसमें सेफ रहेंगे। देवलधार मैग्नेसाइट संचार भंडार, यानी वो क्या है, यहाँ के मिनरल्स के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। आपको उत्तराखंड के मिनरल्स यानी खनिज संपदा उत्तराखंड में कहाँ पर, वो जरूर पढ़ना में से, हमेशा पढ़नी है, बहुत ज़रूरी है। दुगड्डा के समीप दांडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी का मेला कहाँ लगता है। एक गिंदी के मेले का डेट बतानी, कब लगता है, बसंत के महीने लगता है, माघ महीने, चैत्र महीने, बैसाख महीने। गंगनानी शिलालेख, गंगनानी को पता होना कहाँ मिला है। ठीक है ना। हिरौद, चरयू, दशरथ, मतलब बहुत ही ठीक ठाक अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, यही नहीं बोल सकता पेपर बहुत टफ था। ठीक है ना। अब ये देखो, जैसे जो बच्चे फर्स्ट टाइम, जिनको पढ़ते पढ़ते 5 महीने 6 महीने हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम उत्तराखंड में ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक थोड़ा टफ लग सकता है। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, जिस जो भी उनके पास रिसोर्सेस उनका यूज़ कर रहे होंगे, तो उनको निश्चित क्वेश्चन क्या ईजी लगे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो नए नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनमें से क्या शॉर्ट हैंड भी आनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट हैंड वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं।
ठीक है ना। अब शॉर्ट हैंड का परसेंटेज के कारण यहाँ पर क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट ने कम भरा, कई लोगों ने इसलिए भरा ये फॉर्म, या जैसे मैंने अपने स्टूडेंट को इसलिए भरवाया कि आप पेपर दे के देखो किस तरह से क्या है पेपर होता है। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता था कि अभी क्योंकि वो नए नए बच्चे हैं तो उनका अभी एकदम से क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन पेपर में बैठने से एक अनुभव हो जाता है कि अच्छा हमें इस लेवल की तैयारी करनी है। एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है वो नए नए बच्चों को समझ में आता है कि भाई पेपर का लेवल ठीक ठाक रहता है उत्तराखंड में। यूकेएसएससी बहुत ही अच्छा पेपर बनाता है। कड़ाई दी भी गोरखों के टाइम का है। ठीक है ना। तो ये प्रकार के क्या टैक्स सिस्टम है। चंद राजवंश के बारे में पूछा हुआ है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के बारे में पूछा गया है। तो अभी इसमें क्या है इस परियोजना के बारे में करंट अफेयर्स क्वेश्चन कौन कौन से चीज़ें जुड़ेंगी उससे। तुबेरा बाजू तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के गीत हैं। वीर रस। ठीक है ना, ये मतलब उत्तराखंड बहुत ही बढ़िया पूछा है। वीडियो बनाने से पहले मैंने पूरा पेपर पढ़ा है, तो इसमें काफ़ी अच्छे से जूलिया सिल्ती कटक खेनी कपिनी। ठीक है ना, ये आपको खेनी कपिनी आपको उसमें मिल जाएगा, पांडे में मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो बढ़िया बढ़िया मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए इसमें। पांचवें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिश है, आपको पता है इकोनॉमी से कम 2-3 क्वेश्चन रहते रहते हैं। चंद राजवंश में क्या है कीर्तिचंद के बारे में पूछा गया, भगनौल पूछा गया है। चावल से बने श्वेत रंग के अन्य रंगों का प्रयोग, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बना रखा है। देखो ये बच्चे का शायद वो जब फोटो भेजा था खींचा तब भेजा तो उसमें उसका हाथ भी आ गया इसमें। उत्तराखंड को भारत का बाईवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है, ये थोड़ा एक नया क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो किस रेशम को कौन सी उत्तराखंड में रेशम की क्या चारों प्रजाति पाई जाती है, पहले ये पता होता है रेशम की कितनी प्रजातियां होती है जो भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके हिसाब से एक क्वेश्चन हमारा, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक ठाक लेवल का है, जिसमें क्या है मतलब 99% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। कुछ कुछ ने ठीक किया होगा। ठीक है ना, रामगंगा की उत्पत्ति दुधातोली राम श्रेणी सूर्ति पिंडर नंद प्रयाग, तो ये जितने भी क्वेश्चन है ठीक है ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। और बस इसमें ये है कि आप ये समझ लीजिए जैसे मतलब जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आप जितने भी आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही बढ़िया है। ठीक है ना, मतलब आप हल्का पेपर नहीं है, कुल मिला के मैं कहूँगा हल्का पेपर नहीं है। भिटौली हिमालयन एक्सरे रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये क्वेश्चन वैसा नहीं कि उत्तराखंड में केदारनाथ किस जिले में, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप केदारनाथ के बारे में केदारनाथ किस शैली में निर्मित है तब आप ये पेपर कर सकते हो, ये बिल्कुल वैसे है। देखा जोया मुरुली के बारे में है तो आप पेपर का लेवल देखो उसमें। अब जैसे रीजनिंग फिर भी बहुत ईजी आ रही है, चलो ठीक है, आपने 7 से 8 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आपने आराम से कर दिया, 46-47 तक है, 40-50 तक है। ठीक है, 50 तक है इसमें टोटल क्वेश्चन। उसके बाद फिर से क्या कर दिया इसने, बेसिन्स के बारे में दे दिया, फ्लैंडर्स दे दिया, सेक्शनी दे दिया इसने, वेस्ट बंगाल जो प्रदेश दे रखा है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जैसे 1998 की है। नाबार्ड 82 80 82 84 85 इसमें लिखा है इसने। ठीक है ना, तो नाबार्ड, अब ये बोला कि नहीं जो सही युग में नहीं है, तो यही है नाबार्ड क्या है, सही युग में नहीं है। कुल मिला के ये जैसे नाबार्ड 82 का है ना, इसलिए नाबार्ड नहीं आएगा इसमें। ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं सॉल्यूशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ढंग से प्रिपेयर नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आयोग कुछ जो और सोचता है, हम कुछ और सोचते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा क्या है जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। पर मैं कल तक मतलब आज शाम तक और कल तक क्या है इसका क्या है आंसर की आपको दिखा दूँ। वैसे आयोग शाम तक डाल देगा तो इसलिए आंसर की बनाने की जरूरत मुझे महसूस नहीं होती है अब। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे उस हिसाब से क्या करते हैं मैच करते हैं। मैं आपको सिर्फ इसमें कट ऑफ बताऊंगा क्योंकि आंसर की आयोग तुरंत डाल देगा। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तो अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। चीफ सीईओ जिसे बोलते हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ हमेशा चेंज होते रहते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको बताने प्रिंटर द्वारा प्रिंटेड इमेज को क्या डीपीआई, दमाव के साथ ढोल बजता है, भारतीय संविधान में कुल कितने सत्र आयोजित, टोटल नन ऑफ दीज में, क्योंकि टोटल 12 सत्र के 12वें सत्र में क्या हुआ था, 12वें सत्र में क्या था सिग्नेचर हुए थे, तो इसमें 12वें सत्र के टोटल 12 बैठकें हुई थी इसमें। वैसे तो 11 हुई थी, 12वें बैठक में सिग्नेचर किए गए थे, तो उसमें जब सिग्नेचर किए तो लोग आए तो बैठे रहे उसमें, इसे नन ऑफ दिस का आंसर हो सकता है। सैगा मिर्ग मिर्ग के बारे में आता है। ठीक है ना, सैगा मिर्ग आजकल न्यूज़ में था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जब पारित किया गया था, आपको पता है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया था, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, हल्का पेपर नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते। बहुत ही ठीक ठाक पेपर बनाया है, बहुत टफ भी नहीं है, बहुत हल्का भी नहीं है। और टाइगर रिजर्व आपको चल ही रहे न्यूज़ में, संविधान संशोधन पूछे गए हैं। ठीक है ना, 61 62 60 फीचर फिल्म को राष्ट्रीय पाथेर पांचाली भारत किस फिल्म अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे बोलते हैं, तो पहला तो पाथेर पांचाली, मतलब जो भी है देखो मतलब मेन चीज़ है पेपर किस लेवल का बना है आपको वो देखना है इसमें। आर्टिकल 13 29 20 24 ये पूछा गया है। ठीक है ना, और नर्मदा झेलम, कई सारे बच्चे सोचेंगे कि आता नहीं क्वेश्चन है, तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन जो मुझे जानते हैं जिन्होंने मेरे वीडियो देखे हैं
ठीक है। उसमें जानने वाले यहाँ कोई ज्ञान प्रकट नहीं करना है, सिर्फ आपको ये बताना है मैंने इसमें कि आपकी कट ऑफ कितने तक सेफ रहेगी इसमें, ठीक है ना। तो बस पेपर ठीक है, अच्छा पेपर आ रखा है, मैं ये नहीं कह सकता पेपर खराब है, पेपर का लेवल बिल्कुल अच्छा है। आपको इसी लेवल का पेपर होना चाहिए ग्रुप सी में, और थोड़ा सा अगर और ऊपर करता तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। थोड़ा बच्चा अच्छे ढंग से पढ़ाई करना चाहिए इसमें, मतलब सिंगल लाइन क्वेश्चन वाला हिसाब नहीं रहना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो बस इसमें मैं तो आपको लास्ट में बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें जो पेपर है उसमें आपका जो कट ऑफ रहेगा, जितने इसमें क्वेश्चन अब तक देखे मैंने 82 तो मैं पहुँच ही गया हूँ उसमें, ठीक है ना। और लास्ट में व्यक्ति पत्र के, देखो पत्र के बारे में हिंदी में दे रहा हो, और पत्रों में आजकल कोई हिंदी भी क्या ठीक ठाक पूछता है। मतलब उसमें उत्तराखंड के जो हंसुए के ब्याह में खुरपी के गीत, ठीक है। हंसुआ मतलब क्या होता है, दरांती होता है, ब्याह में खुरपी मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है। हंसुए से यानी दरांती से हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें काट सकते हैं, खुरपी से आप केवल क्या दूब काट सकते हो। तो दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वैसे उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है, तो उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको अंत में बता देता हूँ कि इसका जो कट ऑफ रहेगा, यानी जिन बच्चों के 60 प्लस रहेंगे इसमें, ठीक है ना। 60 प्लस में क्या है, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा इसमें। 60-65 के बीच में हो सकता है इसमें 70 कट ऑफ भी जाए, क्योंकि बच्चे बहुत धुरंधर है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक कारण से मैं 60-65 प्लस कर रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। 65 प्लस तो सेफ है, बस आपसे इसमें 60 अगर आपको लगता है, डाउट है, तो 65 प्लस इसमें आराम से सेफ रहेगा, ठीक है ना। 65 अगर आपके आए हैं, प्लस आए हैं, तो आप सेफ जोन में हो। और मे भी कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाए 63-65, लेकिन 65 प्लस अगर आपका है, आपका नंबर आ सकता है। SC ST OBC का पूरा पूरा चांस है। 65 प्लस में आप देखो, अब मैं अगर ये बोलूँ कि 65 प्लस में 65 प्लस यानी कि 65 +5 या -5 तो जाएगा नहीं, खैर ये। लेकिन 60, क्योंकि पेपर का जो लेवल है ठीक ठाक है। और ये 60-65 मैं सोच रहा हूँ, जो शुरुआत से बता रहा हूँ, यही इतना ही रहेगा। मतलब 65 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा, इससे ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। 75 नहीं जाएगा किसी भी हालत में कट ऑफ, ठीक है ना। अगर 75 या उससे ऊपर कट ऑफ जा रहा है, इसका मतलब है कि सीधा सीधा क्या है, धांधली हुई। क्योंकि बेसिकली पेपर का जो लेवल है वो इतना हल्का नहीं है। जो लोग पढ़ाते हैं 10 साल से 12 साल से, वो टीचर्स जानते हैं कि पेपर का लेवल कैसा है। इतना हल्का पेपर नहीं है कि आप उसमें 75 आपके आराम से आ जाएं। देखो ऐसा नहीं कह रहा, कट ऑफ की बात करो मैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसमें 80 भी लेके आएंगे, ठीक है ना। जैसे मेरे पास 2-3 स्टूडेंट है, वो इसमें आराम से 75-80 आराम से ला देंगे, लेकिन वो कट ऑफ नहीं है ना। वो तो केवल कुछ एक बच्चे हैं जिनके इतने नंबर आएंगे उसमें। लेकिन कट ऑफ जो रहेगा वो आपका 65 तक जाएगा, ठीक है। 65 प्लस वाले सेफ है, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है। बाकी जब आगे जाके कोई एग्ज़ाम होगा, इसका रिजल्ट आएगा, बाकी तब देखें उसमें, ठीक है। बाकी उत्तराखंड ग्रुप सी के लिए जो 19 को एग्ज़ाम है, उसमें मेरे संस्थान में, जो मेरा चैनल है, मेरे संस्थान है, इस संस्थान में कि हम 20 पेपर, स्पेशल 20 पेपर कराएंगे। और 19 जनवरी जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम है, उसके हिसाब से 20 पेपर कराएंगे। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम में है। और इस ऑनलाइन यानी टोटल जो हमारे पेपर रहेंगे इसमें, वो हम 20 पेपर बनाएंगे। इन 20 पेपर में से हम पूरा देखेंगे, हिंदी, उत्तराखंड और GS, ठीक है ना। इन तीनों का पेपर रहेगा, 20 पेपर बनेंगे इसमें, 100-100 नंबर का पेपर बनाएंगे इसमें हम। और उसमें जितने हम क्वेश्चन देंगे वो टॉपिक वाइज देंगे। टॉपिक वाइज मतलब जैसे हम, अगर आपका पॉलिटी कर रहे हैं, तो 2-3 पेपर या 4 पेपर में पॉलिटी खत्म करेंगे, 3 पेपर में पॉलिटी खत्म करेंगे, 3-4 पेपर में ज्योग्राफी खत्म करेंगे। इस तरह से आपको जो लोग हमसे जुड़ेंगे, हम उनको नोटिस, मतलब उसमें एक लेटर भेजेंगे या उनको मैसेज करेंगे कि भाई अगला पेपर क्या होगा, इस सेगमेंट से होगा। तो ऐसे में क्या होगा, आपका सेगमेंट क्लियर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। आपका सेगमेंट क्लियर होगा। तो बस ज़्यादा डिटेल के लिए आप क्या है, मुझे मैसेज कर सकते हैं इस वीडियो में। और फिर आपको क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फिर आपसे जुड़ जाओगे। बाकी इससे आगे अगले वीडियो में देखते हैं। जिसको टेस्ट सीरीज करनी है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जैसे पेपर ये है लगभग इससे इस ऐसे पेपर हमारे रहेंगे उसमें सारे सारे। बाकी इससे आगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।